सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। बच्चों की छुट्टियां दिसंबर में शुरू होंगी और मेरे ख्याल में 10-15 दिन की होती हैं, लेकिन बस और सर्दियाँ हैं और आजकल के दिनों में वैसे भी जब स्कूल की छुट्टी होती है तो बच्चे ओहो भूख लगती है बहुत सर्दियों में और थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको कुछ ना कुछ मटीरियल चाहिए होता है खाने के लिए। लिहाजा इसका सबसे आसान हल ये, तो हमने बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की सैंडविच की फिलिंग्स आपको बनाना सिखाई थी, मुख्तलिफ सैंडविचेस बनाना सिखाए थे। आप बना के उनको फ्रिज में रख दें। पिज़्ज़ा मैंने आपको बताया था बना के फ्रीज़ कर दें। मेरा तो बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा इसका। बनाए पीसेस, ट्रायंगल काटे, फ्रीज़र में रख दिया। स्कूल के लंच बॉक्स के लिए भी और घर में खाने के लिए भी बेहतरीन आइटम है। आज की 3 रेसिपीज़ हैं: क्रिस्पी चिकन रोल, चॉकलेट वनीला पैनाकोटा और साग। ये 3 रेसिपी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। क्रिस्पी चिकन रोल बहुत ही मशहूर, कबाब पराठा रोल वैसे भी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। फिर ये वाली जो रेसिपी है, एक बड़ा मशहूर ब्रांड है जो चिकन एक्सपर्ट कहलाते हैं, उनकी रेसिपी है और बहुत ही फेमस। यहाँ पे हमने चिकन लेग ले लिया है, मर्ज़ी आपकी, इसमें चिकन ब्रेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि चिकन लेग का जो मीट है ये ज़्यादा बेहतर रहता है। इसको क्यूब में काटा हुआ 1 किलो गोश्त, और सबसे पहले ये आ गया। इसके बाद इसकी करेंगे मैरिनेशन, और मैरिनेशन के लिए बिल्कुल बेसिक चीज़ें इसमें डलती हैं, जिसमें लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा इसको स्पाइसी करेंगे। फ्राइड चिकन का जो पाकिस्तान में जो ब्रांड है बड़ा मशहूर, उन्होंने पहले क्लासिक निकाला था, जो क्लासिक ओरिजिनल है, और उसके बाद इनका स्पाइसी वर्जन था। वो स्पाइसी ही चला, ओरिजिनल तो मुझे नहीं लगता कि वो दुकान पे रखते भी है। स्पाइसी बहुत नहीं है, हल्का सा स्पाइसी। उसके बाद यानी तीखा। इसके बाद इसमें लहसुन का पाउडर 1 खाने का चम्मच। इसके बाद इसमें वाइट पेपर, सफ़ेद दक्कनी मिर्च या काली मिर्च, ये 1 चाय का चम्मच इसमें बहुत है। इसके बाद इसमें डलेगा थोड़ा सा नमक, और बस। इसके बाद इसको हम करेंगे मिक्स। सबसे पहले होगी इसकी मैरिनेशन चिकन की, बाद में काम है इसका बहुत आसान। एक अदद दस्ताना, और सिंपली चीज़ों को हमने करना है मिक्स। ये देखें, इसको सिंपली मिलाएं और कोशिश करेंगे इसको मसाला लगा के करीबन कोई 2-3 घंटा ज़रूर रखें। 2 घंटा तो ज़रूर रखें, अदरवाइज़ इसमें जो मसाले लगा रहे हैं इसका जायका अंदर तक नहीं जाएगा। और बहुत सारे लोग जब ये हम घरों में इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ना और बाज़ार से इसको कंपेयर करते हैं, तो बाज़ार की जो ये मीट्स हैं ये 24-24 घंटे मैरिनेट होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स के मीट हैं। हमारे यहाँ तो मैरिनेशन का कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को क्लियर है कि मैरिनेशन क्यों ज़रूरी है। ये लीजिए, इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, कोट किया, और मेरे पास चूँकि टाइम नहीं है तो हम तो इसको फ़ौरन मैदे में डाल देंगे। ये देखिए, ये मैदे में डाले सारे पीसेस, सारा एक साथ डाल दें, इससे काम बहुत आसान हो जाएगा। अभी आपको तरीका बताते हैं। इसको हम डबल कोटिंग करेंगे। तो करेंगे क्या कि पहले चिकन को हमने मसाला लगाया, मैरिनेशन की, उसके बाद ये आ जाएगा सारा का सारा मैदे में। इसको मैदे में एक दफ़ा कोट करेंगे, फिर इसको निकालेंगे, अंडे में कोट करेंगे, फिर मैदे में कोट करेंगे। ये इसकी डबल कोटिंग हो जाएगी। फिर इसको हम करेंगे डीप फ्राई। और कबाब पराठा रोल में पराठे हम अभी पार्टी हमारी लगी हुई हैं, पका रही हैं, जो घर के नॉर्मल पराठे होते हैं वो, और इसके अंदर एक बहुत ही मज़े का गार्लिक मेयो सॉस डलेगा, जो आजकल कराची में बहुत मशहूर है। बाकी शहरों में कबाब पराठा रोल का इतना ट्रेंड नहीं है कंपैरेटिवली जितना कराची में। कराची में तो मतलब मैंने नहीं देखा कि कोई कबाब पराठा रोल किसी ने शॉप खोली और बंद हुई हो, नहीं। बहुत मशहूर है और बहुत ज़्यादा लोग खाते भी हैं, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जहाँ कभी कबाब पराठा रोल खाया, सब के सब बहुत अच्छे हैं। ये लें, ये एक छन्ना रखा, और ये सारा का सारा हमने इसमें कोट करके सिंपली, ये देखें, इसको सिंपली हमने एक और स्ट्रेनर ले लेंगे, और इसमें हमने ये रखे, ये चिकन के पीसेस रखे, और इसको थोड़ा झाड़ते जाएंगे। बस इसको एक्सेस मैदा इसका निकाल लेंगे, ये देखें, और इसको हम निकाल के एक अदद बॉल में डालते जाएंगे। बस ये आ गया। तो मैदा बेसिकली एक्सेस मैदा इसमें से उतारना है। तो यहाँ पे ये चिकन डालते गए और इसको स्ट्रेन करते गए लाइक दिस। एक साथ कर देंगे, अदरवाइज सिंगल एक पीस करके थोड़ा ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये बड़ा आसान काम है, क्विक काम, एक साथ में जान छूट जाएगी। और ये तकरीबन जो मिक्स है इससे कोई 8 से 10 रोल बनेंगे मुनासिब साइज़ के। एक तो छोटे जो फ्रोज़न पराठे आते हैं उसके साथ भी बना सकते हैं, उससे तकरीबन ये बनेंगे 12-13 दर्जन से ज़्यादा बनेंगे, 14। और ये वाले जो हैं 8 से 10 बनेंगे, 8-9 बन जाएंगे। दैट्स इट। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, छान लिया, और इसके बाद बस ये चिकन आ गया इधर। ये सारा का सारा मैदा जो है
ये हम एक जगह कर लेंगे, बस जगह हटाई। और अब हमने इसको एक दफ़ा अंडे में, ये आ गया अंडा बेसिकली ये पीसेस इसमें 8 से 10 डाले, ये देखिए एक साथ डाले, इसको अंडे से कोट करके वापस मैदे में डालेंगे। बस ये डबल कोटिंग इसकी हो जाएगी। तो कोटिंग वैसी हो जाएगी जिस तरह आमतौर पे बाज़ार में मिलने वाला चिकन है। देखें एक एक करके पीस निकालते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे और इसको कोट करेंगे। बस ये कोटिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर ये डीप फ्राई होगा, पराठे तैयार आ जाएंगे, इसका सॉस बनेगा। वो सॉस इसका बहुत अहम है। यहाँ पे कराची में तो खैर बड़ा मशहूर है आजकल काफ़ी अरसे से गार्लिक मेयो सॉस, लेकिन बाज़ार में जो मिलते वाले ये कबाब पराठा रोल है, इसमें एक तो सबसे बड़ा मुझे जो मसला लगता है वो चिकन का है भाई। ज़िंदा मुर्गी जो है, ज़िंदा से मरा ज़िंदा नहीं कि ज़िंदा खा रहे हैं, मतलब वो जब ज़िबा कर रहे हैं तो ज़िंदा हो। यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा बहुत सारे शहरों में इसी क्वालिटी भी थोड़ा सा, फिर प्लस मेयोनीज़ जो इस्तेमाल हो रहा है उसकी क्वालिटी, और तीसरा और सबसे अहम चीज़ पराठा जिसमें जिस तेल में वो फ्राई हो रहा है, ये बड़ा मशकूक रहता है आम तौर पे। मैं इसी वजह से हम लोग बाज़ार के खाने अवॉइड करते हैं, कम बनाते हैं। घर में आपके साफ़ सुथरे बन जाएंगे, सस्ते पड़ेंगे और क्वालिटी अच्छी रहेगी। सबसे बच्चे ख़ास तौर पे कि जब हमारे यहाँ ये बाज़ार में जो फ्रेंचाइज के खाने मांगते हैं, मेरे घर में हम भी ये लोग भी, हमारे बच्चे भी खाते हैं, मंगवाते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। जबकि आजकल तो बच्चे चाहे वो ये फ्रेंचाइज के खाने हों या रेड़े पे मिलने वाले कबाब पराठा रोल हो गए या चने छोले हो गए, इस तरह की चीज़ें होगी, ये सारी की सारी बन कबाब हो गए, इनको घर में बनाया जा सकता है, साफ़ सुथरा भी और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी। ये ले जिसको कोट किया और बॉल ले लेंगे वापस, और सिंपली हमने ये कोट किया हुआ चिकन निकालते जाएंगे। ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। जी वापस आ गए और क्रिस्पी चिकन रोल बनने जा रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया, चिकन बोटी क्यूब कट में, ये इतने छोटे साइज़ की बोटियाँ काटी। और लेग मैं आमतौर पे प्रेफर करता हूँ, ब्रेस्ट भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लेग का मीट जो गोश्त है थोड़ा ज़रा बेहतर होता है इस रेसिपी के लिए। और इसमें हमने सफ़ेद मिर्च या काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच, 1 किलो गोश्त था, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 खाने का चम्मच अदरक पाउडर और नमक, बस। इसके बाद इसमें हमने इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से। फिर इसको हमने पहले मैदे में कोट किया, फिर अंडे में, फिर मैदे में, ठीक है। तो ये हमारे चिकन के पीसेस तैयार हो गए। अब इसको पकाने का तरीका ये है कि चिकन यहाँ पे हमने इसको रखा हुआ था मैदा डबल कोटिंग करके। अब इसको हमने करना ये है कि यहाँ पे एक बॉल में डाला, वो छन्ने में, इसको हल्का सा ज़रा छान लेंगे। इसमें जो एक्सेस मैदा है ना वो उतरना चाहिए, अदरवाइज़ ये जो एक्सेस मैदा है ये कोटिंग भी थोड़ी ज़रा ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा ख़ास तौर पे जब ये ऑयल में गिरता है ना तो ये मैदा ये ऑयल को जल्दी ख़त्म कर देता है, ख़राब कर देता है। ये ले, ये शामिल किया और बस डीप फ्राई करना है। मैक्सिमम इसका कुकिंग टाइम 7 से 8 मिनट, 6-7 मिनट बस। और टेम्परेचर जो है ऑयल का वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, मुनासिब दरमियाने साइज़ का नहीं, दरमियाना टेम्परेचर। अच्छा जी, यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें बेसिकली गार्लिक मेयो सॉस बना रहे हैं और इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच हमने लहसुन ले लिया, ये आ गया, और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अच्छा, 2 तरीके हैं गार्लिक सॉस बनाने के, गार्लिक मेयो, कच्चा लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़रा हम लोग कच्चा लहसुन खाने के आदी नहीं है, तो इसमें हम लहसुन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ठीक है। जब तक फ्राई करें, ये हमने मेयोनीज़ इसमें इस्तेमाल करना है। मेयोनीज़ है इसमें 1.5 कप, ये इसका गार्लिक मेयो सॉस बन रहा है, ये मेयोनीज़ आ गया, और साथ में आएगा थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस, चिली सॉस 1 तिहाई कप है, समझ लेंगे 3 खाने के चम्मच, 3 से 4 बस। इसके बाद इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है, और फिर लहसुन जैसे ही हल्का सा फ्राई हो जाएगा हमने इसको ठंडा करना है, फिर इसमें शामिल करना है। गर्मा गर्म शामिल नहीं कर सकता, गर्मा गर्म शामिल किया ये मेयोनीज पिघला देगा, पिघल जाएगा, लिहाजा इसको आपने लहसुन को पहले ठंडा करना है। तो हमारा गार्लिक मेयो सॉस का ये मेयोनीज़ और चिली सॉस हो गया रेडी। इसको मैं यहीं पे रख देता हूँ। लहसुन को हम थोड़ा सा फ्राई करें थोड़े से ऑयल में, बस हल्का सा फ्राई करके निकालेंगे, ठंडा करेंगे फ्रिज में। इसके बाद इसको हम ये जो मेयोनीज़ था और चिली सॉस इसमें शामिल कर देंगे, तो हमारा गार्लिक मेयो सॉस रेडी हो जाएगा। थोड़ा इसको और फ्राई करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं
और इसको देखें, इसको अब हमने थोड़ा सा ज़रा एक आध पीस अगर चिपक गए हैं इसको खोल लें। टेम्परेचर अब इसको हमने तेज़ कर दिया। अब इसको सिर्फ तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट पकेगा, निकाल लेंगे। इस तरह एक एक करके हम सारा चिकन फ्राई कर लेंगे। और फिर पराठे आ रहे हैं, गार्लिक मेयो सॉस हमारा रेडी हो जाएगा। बस फिर सिंपली चिकन के पीसेस रखने हैं, गार्लिक मेयो सॉस डालना है, पराठे में रोल कर देना है, दैट्स इट। ये लीजिए, ये हो गया फ्राई। अब इस लहसुन को मैं एक प्लेट में निकाल के मैं रख रहा हूँ फ्रिज में। जहन में रखिएगा, कभी भी गलती ना कर दीजिएगा कि लहसुन गर्मा गर्म अगर आपने मेयोनीज़ में शामिल कर दिया, मेयोनीज़ पिघल जाएगा, ठीक है। इसको फैला देता हूँ और रख रहा हूँ फ़ौरन फ्रिज में। ये आ गया फ्रिज में ठंडा होने। इन द मीन टाइम यहाँ पे आते हैं चिकन को, जिस तरह मैंने आपको बताया कि तेज़ आंच पे। अब शुरू में 2-3 मिनट हमने दिए थे थोड़ा ज़रा इसको सेट होने में, और अब इसको तेज़ आंच कर देंगे। जैसे ही थोड़ा सा इसमें कलर आएगा, चिकन पक चुका है। चिकन तो शुरू के 3-4 मिनट के अंदर पक जाता है, इसको बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है। आमतौर पर क्या होता है, हम लोग समझते हैं कि कच्चा गोश्त है, इसको ज़रा 10-12-15 मिनट पकाएं, चिकन ड्राई हो जाता है। जो हम ये जो मशहूर तरीन फ्रेंचाइज है जिसके ये रोल पसंद किए जाते हैं, वो बेसिकली चिकन को इतना फ्राई नहीं करते। पर चिकन तो मैंने आपको बताया 5-6-7 मिनट के अंदर पक जाता है। छोटी साइज़ की क्यूब है और चिकन है यार, चिकन को इतना टाइम नहीं लगता। ज़्यादा पकाएंगे ड्राई हो जाएगा। बस ये लें, तेज़ आंच, और मेरे हिसाब से पक चुका। बस इसको निकाल लेते हैं। और ये देखें कलर इसका बस ये मुनासिब कलर है, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। ये लीजिए, ये पहला फेरा निकल आया और अब दूसरी फेरी की तैयारी करते हैं। ये आ गया चिकन। बस जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, तेज़ी आंच रखी हुई है मैंने, क्योंकि टेम्परेचर इसका थोड़ा सा ड्रॉप हो गया था जिसको हमने चिकन शामिल किया था। ये वापस आ गया फिर एक और बैच, और मेरे हिसाब से 3 हिस्सों में पकेगा, ठीक है। तो एक एक हिस्सा करके, बहुत ज़्यादा ऑयल के हिसाब से, कढ़ाई के हिसाब से इसमें ज़्यादा फिल ना करें, नहीं तो ये होता क्या है कि तेल का टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो जाता है कि बाद में ये चिकन सही तरीके से पकता नहीं है। ये लीजिए, इसको दोबारा फिर वही किया, ज़रा इसको थोड़ा झाड़ लेते हैं, स्ट्रेन कर लेते हैं ताकि एक्सेस मैदा इसमें से निकल आए। फिर वही काम, ये देखिए, शामिल किया और ये बस चलें, दैट्स इट। अच्छा जी, यहाँ पे जो चिकन बचा हुआ है इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेता हूँ, क्योंकि आखिरी एक दफ़ा हमने और इसकी फ्राइंग करनी है। और चिकन को किचन अब्जॉर्बेंट पेपर पर ज़रूर निकाले, देखें, इसको फैला दें ताकि एक्सेस तेल इसमें से निकल जाए। क्योंकि अभी जो ये डिश है, ये पराठा वो मुरगन, इसके बाद गार्लिक मेयो सॉस वो मुरगन, फिर इसके बाद फ्राइड चिकन वो मुरगन। तो ये ठीक ठाक ज़रा लोडेड किस्म की रेसिपी है। लेकिन घर में बने तो फिर भी मसला इस हद तक नहीं है कि हमें पता है कि हमने इंग्रेडिएंट्स कौन से इस्तेमाल किए हैं, तेल की क्वालिटी क्या थी। बाज़ार का थोड़ा सा ज़रा ये मशकूक रहता है मामला कि ये इसकी क्वालिटी कैसी थी, तो वो उसमें अमूमन हम लोग अवॉइड करते हैं कि घर में ये वाले आइटम जो है ना, ख़ास तौर पे ये घर में साफ़ सुथरे बने ही तो बेहतर है। ये नहीं जी, इसका काम हुआ ख़त्म। ये लीजिए बस। अच्छा जी, गार्लिक मेयो सॉस के लिए लहसुन हमने फ्राई किया था। ये लहसुन थोड़ा सा ये लहसुन थोड़ा सा ठंडा हो गया और इसके बाद ये आ गया। ये सिंपली इसमें मेयोनीज़ में हमने इसको शामिल कर दिया और बस हमारा गार्लिक मेयो सॉस। अच्छा, गार्लिक मेयो सॉस बनाने के 2 तरीके, एक तो सिंपल मेयोनीज़ में आपने गार्लिक मिक्स कर दिया, मैंने थोड़ा सा इसमें चिली सॉस डाला है ज़रा इसको डिफरेंट करने की, थोड़ा स्पाइसी भी हो जाएगा और मज़ेदार भी। ये लीजिए, गार्लिक मेयो सॉस रेडी। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। ये चिकन फ्राई हो चुका होगा, ये भी फ्राई हो चुका होगा, फिर हम आपको बताएंगे रोल बनाते कैसे हैं। बहुत सिंपल है, कहीं जाएगा, जल्दी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और ये आखिरी फेरा चल रहा है अभी, ये फ्राई होकर निकलेगा मेरे हिसाब से। बल्कि जो भी रोल पराठा आ रहा है, आई थिंक इससे 12 आराम से बन जाएंगे, 12-13 बड़े साइज़ के, मतलब मुनासिब साइज़ के। फ्रोज़न पराठे के जो आते हैं वो 15-16 बन जाएंगे आराम से। और ये एक आखिरी बैच में निकाल लूँ इसका फ्राइंग करके, फिर हम आ जाएंगे हमारे साग की तरफ। अच्छा, साग पूरे साल खाना चाहिए। हरे पत्तों वाली सब्ज़ी जो है वो सेहत के हवाले से सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ समझी जाती है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। अच्छा, हरे पत्तों वाली सब्ज़ी जो है, ये अमूमन इसके लिए सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ है, वो लोग कहते हैं कि जी इसमें आयरन है। आयरन बिल्कुल होता है, लेकिन इसकी वजह जो खुसूसियत है वो आयरन नहीं है, वो विटामिन सी है।
और विटामिन सी अमूमन हम लोग टमाटर और टमाटर में भी, लेकिन ख़ास तौर पे माल्टा, कीनू, संतरा, मौसमी, इनमें ज़्यादा हम लोग समझते हैं कि है और होता भी है। लेकिन पालक बहुत अच्छी सोर्स है, क्योंकि माल्टा जो है तो सर्दियों का आइटम है, सर्दियाँ गई तो माल्टा गया, तो विटामिन सी कहाँ से लेंगे आप। फिर सबसे बेस्ट सोर्स आपकी जो है प्लांट बेस्ड वो है पालक। ये लीजिए, ये भी हो गया फ्राई, बस इसको भी निकाल लेंगे। फिर हमारा काम रेडी है, बेसिकली चिली गार्लिक गार्लिक मेयो सॉस रेडी है। पराठे जैसी आएंगे, हमने सिंपली इसमें गार्लिक मेयो सॉस, चिकन रोल किया और बस, इसमें और कोई चीज़ सब्ज़ी वगैरह तो बिल्कुल नहीं डलती, ठीक है ना। तो सिंपली इसको हमने चूल्हा कर दिया बंद इसका, और ये आ गया आखिरी बैच इसका फ्राई करके। किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे फिर आपको बताता चलूँ कि ज़रूरी निकालिएगा, एक्सेस तेल इसमें से निकल जाए, अदरवाइज़ बहुत हैवी हो जाएगा, क्योंकि पराठा है, फिर ये फ्राइड चिकन, फिर गार्लिक मेयो सॉस, तो इसको थोड़ा सा ज़रा हल्का कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये लीजिए, इसका काम हुआ ख़त्म। और ऑयल जब भी इस्तेमाल करें, जब यूज़ कर लें, इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे एक तो बच्चा ना जा रहे हो, दूसरा इसका हैंडल जो है ये बड़ा अहम है। ये देखें, ये हैंडल अमूमन क्या होता है कि हम लोग इसको ऐसे करके रख दिया। अब होता क्या है कि आप काम कर रहे हैं, किचन वैसे भी हमारे ज़रा थोड़े साइज़ में छोटे होते हैं किचन, तो ये किसी का हाथ लग सकता है ऐसे, तो इसको हमेशा जो इसका हैंडल है ये बिल्कुल दीवार की तरफ कर दें, ताकि कोई चांस ना हो किसी का हाथ लगने का, नहीं तो गर्म ऑयल है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये लीजिए, चिकन को इस पर फैला दिया थोड़ा सा, चिकन हमारा रेडी है, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको भी हटा देते हैं, और हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी साग की तरफ। और साग पकाने का तरीका मैं इसके बारे में बार बार आपको बता चुका हूँ काफ़ी मरतबा कि पालक, कोई सी भी हरे पत्तों वाली सब्जियाँ जो हैं ये फ़ायदेमंद उसी सूरत है कि इसको आप कम से कम पकाएं। आमतौर पे तो कहा जाता है कि इसको पकाए तक नहीं, ठीक है ना, ये इसकी ग़िज़ाइयत बहुत मुतासिर होती है, लेकिन ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ तो कच्चा खाने का इसका रिवाज नहीं है, तो पका भी रहे तो बहुत कम पकाए, ताकि कम से कम ग़िज़ाइयत उसकी ज़ाया हो। अदरवाइज़ जिस तरीके से हमारे यहाँ पकाया जाता है, पालक को बॉयल करके पानी फेंक देना, फिर उसकी भुनाव फ्राई करना, तो ये बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाता है। यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें हमने आधा कप कुकिंग ऑयल डाला, और इसके बाद इसमें डलेगा प्याज, और ये होगा फ्राई, सबसे पहला काम। और इसके बाद ये आ गया सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, इसको हम पहले हल्का सा पैन में रोस्ट करेंगे। मैं हमेशा जब भी ज़ीरा, धनिया, गरम मसाला जब भी शामिल करें खानों में ना, ख़ास तौर पे ज़ीरा धनिया, इसको हमेशा थोड़ा सा भून लीजिए। इसमें एसेंशियल ऑयल होते हैं, तेल होते हैं, और वो एक्टिव हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि कच्चा ज़ीरा और धनिया और हल्का सा भुने में बहुत फ़र्क है, खुशबू, जायके में इसका जायका बेहतर हो जाता है। तो आपको कम भी इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी बड़ी क्वांटिटी आपको ज़रूरत है। लेकिन रोस्टिंग जो इसकी है ये बड़ी अहम, कि इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं भुनना, ये रोस्टेड से जलने में ना चंद सेकंड लगते हैं इसको, लिहाजा रोस्टिंग से मुराद इसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, भले इसका कलर चेंज ना हो। पहले शुरू में जब इसके बारे में मैंने पढ़ा था, तो मैं घर में भी जब ये भुनना शुरू करता था तो इसको पकाता था, प्रॉपर ब्राउन हो जाते थे, इससे उसका तेल ज़ाया हो जाता है, टेस्ट ख़राब हो जाता है। लिहाजा जब भी इसको रोस्टिंग करें, बस इसकी निशानी सिंपल ही है, कलर पे जाए नहीं, सिंपल खुशबू मज़ेदार आनी शुरू हो गई, बस मेरे हिसाब से तैयार है। इसको ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ये ख़राब होगा। इसको मैं निकाल लेता हूँ जब तक एक प्लेट में, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर इसको हमने पीसना है और हमारी रेसिपी में इस्तेमाल करना है। यहाँ पे रख दिया, और बस प्याज सबसे पहले फ्राई करते हैं, टिपिकल जिस तरह हमारे यहाँ सालन ग्रेवी बनती है। एक चीज़ जो आपने करनी है, दही का इस्तेमाल। जब भी कभी पालक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, साग इस्तेमाल बना रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हल्का सा कड़वाहट होती है, मखसूस सा एक थोड़ा सा जायका होता है। ये तीन चीज़ों से जा सकता है, क्रीम, मलाई और या दूध, क्रीम मलाई की चीज़ है, दही और दूध। दूध शामिल इससे नहीं करेंगे कि लिक्विड बहुत हो जाएगा, दही बेहतर रहता है इसके लिए, लेकिन कोशिश करें कि पैकेट का दही गाढ़ा रहेगा, या अगर बाज़ार से आप ले रहे हैं तो कोशिश करें अगर वो पतला है तो इसको किसी मलमल के कपड़े में उसका एक्सेस पानी छान लें। उसकी वजह ये है कि पालक जब भी हम पकाते हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें तरी नज़र आए, अब तरी नज़र आने के लिए जितनी देर इसको पकाना पड़ेगा ना, तो ये ओवर कुक हो जाएगा। इसी वजह से दही अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रीम भी बेहतर है, क्रीम अगर इसमें शामिल हो जाएगी, थोड़ा सा इसकी जो हल्की सी ज़रा कड़वाहट, कुछ लोगों को वैसे इशू नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को अगर फील होता है तो ये शामिल करते हैं। ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा भी देगा आपको और जायका भी बेहतर कर देगा। प्याज जब तक हो रहा है फ्राई, ये इसमें मैं आपको बता दूं कि हम पालक कौन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। पालक है, इसमें सरसों है
और चौलाई, ठीक है ना, ये 3 कोई सी साग ले लें। मेथी के साग है, चौलाई, मेथी भी साग है, इसमें 4 साग है, बल्कि ये यहाँ पे आया हुआ है। ताज़ा मेथी भी, कसूरी मेथी भी इस्तेमाल करें, तो लिहाजा एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5 जितने किस्म के साग बाज़ार में दस्तियाब है, मिक्स करके इनको इस्तेमाल कर लें। प्याज जब तक कर रहे हैं फ्राई, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करें। जी वापस आ गए। प्याज जब तक हो गया फ्राई, इसमें एक खाने का चम्मच हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट हस्बे मामूल। ज़्यादातर पाकिस्तानी खाने स्टार्ट इसी तरह होते हैं। प्याज फ्राई किया, अदरक लहसुन फ्राई किया, हल्दी लाल मिर्च, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको SOP कहते हैं, ये लें। इसमें चेंज वगैरह कर सकते हैं आप, इसमें अदरक ना डालें या लहसुन ना डालें, कुछ नहीं होगा, चीज़ें बेहतर हो जाएगी। हमारे यहाँ खानों के जो बहुत सारे, शुरू में बचपन में तो खैर बहुत सुनते थे, किसी घर वो बोलते थे जी इनके यहाँ तो सब्ज़ी दाल और चिकन मटन बीफ सब का जायका एक होता है। उसकी वजह ये की है, हर चीज़ में अगर आप हर चीज़ शामिल करेंगे ना तो फिर उसका जायका भी वैसी हो जाएगा, बिल्कुल एक जैसा। लहसुन अदरक फ्राई किया और शामिल किया, थोड़ा सा फ्राई होगा। इसके बाद इसमें शामिल होगा हल्दी लाल मिर्च धनिया ज़ीरा, जो हमने भुना था वो हमने पिसाई के लिए दे दिया। सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ज़रा लहसुन हल्का सा फ्राई हो जाए, लहसुन और अदरक की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, बस समझ जाएंगे तैयार है। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है लाल मिर्ची पाउडर, ये अपने हिसाब से कर दीजिएगा स्पाइसी कितना रखना है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर। और जब ये मसाला शामिल करें जहन में रखिए हल्का सा मिक्स किया, और इसमें कोई पानी या कोई ऐसी चीज़ आपने शामिल करनी होगी, नहीं तो मसाला जल जाता है। मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ दही, और ये शामिल करने के बाद सिंपली भुना हुआ है, ये इसको मिक्स किया बस। इसके बाद हम सिर्फ वेट कर रहे हैं जैसे ज़ीरा और धनिया आ जाता है वो शामिल करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसमें सारी साग शामिल कर देंगे। साग जब शामिल करेंगे, बड़ा बर्तन आप देख रहे हैं, हमने बड़ा बर्तन भी लिया है, खुला बर्तन भी लिया है, ताकि इसमें पानी ज़्यादा कम छोड़े, अदरवाइज़ पानी बहुत छोड़ देगा। वैसे मसला नहीं है, हमारे यहाँ साग वाग जो है इसको थोड़ा सा हम चाहते हैं कि ज़रा पानी कम हो, लिहाजा इसको भी हम पकाएंगे, दही की क्वांटिटी पानी की कम हो जाए, फिर हम इसमें आखिर में साग शामिल करेंगे। यह आ गया ज़ीरा धनिया, ये भी शामिल हो गया। और अब इसकी पहले ग्रेवी तैयार होगी मुकम्मल तौर पे, यानी इसमें पानी अगर दही अभी इसका है तो ये पानी थोड़ा सा खुश्क होगा। जब ये खुश्क हो जाएगा फिर हम इसको इसमें ये सारी साग शामिल करेंगे। एक और चीज़ में शामिल कर रहे हैं, हमारे पास इटालियानो का ऑरिगानो है, ये भी एक हर्ब है और बहुत मज़े का इसका जायका है। तो हमारे देसी फ्लेवर्स में थोड़ा सा अगर आप शामिल कर देंगे, बड़ा एक यूनिक फ्लेवर आपको मिल जाएगा, और इटालियन नहीं हो जाएगा, पाकिस्तानी इटालियन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले ज़रा मैं इसकी ग्रेवी तैयार कर दूँ, बल्कि एक और काम ये करता हूँ कि इससे भी बड़ा पैन ले लेता हूँ मैं, ताकि और मज़ीद खुला खुला इसमें बने। ये आ गया, ये चूल्हा किया बंद, ये सारी ग्रेवी मैं इसमें डाल देता हूँ बस। और अब मेरे पास जगह ऐसी बन गई पतीले में कि इसमें अब हम आराम से बेहतर तरीके से साग बना सकेंगे। कढ़ाई में बना ली, खुला बर्तन हो, बड़ा हो, ताकि कम से कम ये इसका मॉइस्चर नमी जितनी निकल सके उतनी बेहतर है। ये ले बस, तेज़ आंच, थोड़ा सा ज़रा इसकी नमी कम हो, दही इसमें से पानी इसका कम हो जाए, फिर हमारा काम हो जाएगा आसान। और चीज़ें जिस तरह मैंने आपको बताया, कोई सी 2-3 किस्म की मुख्तलिफ साग आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चौलाई है, यहाँ पे एक पालक मिलती है, खट्टी पालक, अरुण और शहरों में मिलती है, बहुत मज़े की। एक यहाँ पे मिलती है बंगाली पालक, छोटे साइज़ के पत्ते होते हैं, इतनी मज़े की पालक है कि इन सब पालक में सबसे ज़्यादा मुझे उसका जायका पसंद है। लेकिन सीज़न वाइज भी होता है और अवेलेबिलिटी भी। और चौलाई है, और क्या नाम है, सरसों का साग है। सरसों का साग बहुत मशहूर पंजाब में ख़ास तौर पे। इसको आप इंडिविजुअली बना सकते हैं, एक साग शामिल करें, 2, 3, 4, हम इसमें 4 साग शामिल कर रहे हैं। ये देखें, हम इसको ज़रा तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ज़रा इसका पानी कम हो जाए, फिर जब इसमें ये सारा शामिल करेंगे, 5 मिनट कुकिंग टाइम, वो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको बता रहा हूँ, फिर भी मजबूरन मुझे 5 मिनट इसको पकाना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा पकाया तो भूल जाएँ। फिर पालक, जो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी हम लोग सब्जियां खाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी इस तरह है, कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ फाइबर मिलेगा आपको लिटरली। बाकी सारी इसकी खुसूसियात, विटामिन सी गया, एंटीऑक्सीडेंट्स, वो तो मतलब भूल जाएं। जो इसकी सबसे अहम खुसूसियत है, आयरन, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली कुकिंग की वजह से, एक्सेसिव ज़्यादा कुकिंग की वजह से ज़ाया हो जाती है। जिस तरह जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, उसमें भी उसका तरीका भी यही है कि उसको हम
ज़्यादा नहीं पकाते, ज़्यादा पकाया तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है उसकी भी खसूसियात ख़त्म हो जाती हैं। ये लीजिए, थोड़ा सा और पकेगा, थोड़ा ज़रा पानी और मज़ीद खुश्क हो जाए, क्योंकि पालक में नमी है, पानी है, ठीक है ना। जब ये इसमें शामिल होगा ये पानी छोड़ेगा, लेकिन फिर अगर हम पानी सुखाने के चक्करों में लग गए ना तो फिर ये पालक हो जाएगी ओवरकुक। लिहाजा मेरे हिसाब से तकरीबन अब इसमें हम शामिल करेंगे ये सारी की सारी चीज़ें। ये मैं खोल लेता हूँ, ऑरिगानो भी, और ये चारों साग, और थोड़ा सा और मैं इसको बिल्कुल ऐसी स्टेज पे लाना चाह रहा हूँ कि ग्रेवी में जो दही का पानी था ना वो जितना खुश्क हो जाए उतना बेहतर है, क्योंकि पालक जब शामिल होगी पानी छोड़ेगा तो पता लगा वो भी उसमें पानी था, और ये इसका पानी सुखाने के चक्करों में हम लोग पालक को ज़्यादा ओवर कुक ना कर दें। बस ये मिक्स किया, अब इसमें डल जाएगा कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, ऑरिगानो इटालियानो की कंपनी का 1 चाय का चम्मच, यह आ गया इसमें मेथी ताज़ा, ये आ गई इसमें 3 मुख्तलिफ साग, और इसका पानी इसमें ना हो, देखें इसमें पानी अगर है बिल्कुल, क्योंकि एक्सेस पानी इसमें हो जाएगा ना तो हम, और मसला नहीं है, अगर आपको मसला नहीं है कि साग में थोड़ा पानी हो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर साग बिल्कुल आप वो वाली चाह रहे हैं जिसको हम भुनाव फ्राई करते हैं खूब भुन के, यानी पानी इसमें ना हो, तेल तरी छोड़ा हो, तो उसका फिर एक ही तरीका है कि पालक में जो भी आप साग इसमें शामिल कर रहे हैं उसमें नमी बिल्कुल ना हो, पानी ना हो। ये लीजिए, ये भी शामिल हो गया। अभी इतना सारा नज़र आ रहा है, भी देखें कैसे बैठता है सारा, इतना सा हो जाएगा ये इसका इशू था। दूसरा, हाँ, ये 2 किस्म की साग, ख़ास तौर पे जो मेथी है ताज़ा, ये बहुत दफ़ा आपने धोनी है, 4 5 मरतबा। उसकी वजह ये है कि बिल्कुल छोटी सी ये पौधा होता है और ये बिल्कुल मिट्टी के साथ लगा होता है, और इसमें मिट्टी बहुत होती है। कोई भी साग इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें पत्ते चूँकि ज़मीन पे लगे होते हैं, लिहाजा इसमें मिट्टी बहुत होती है। थोड़ा सा इसमें नमक शामिल कर दूँगा। तेज़ आंच पे फ्राई कर रहे हैं 5 मिनट के अंदर, बस इसको पकाना है, दैट्स इट। और इसको तैयार करने के बाद ये लीजिए बस, और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। वापस आ गए और अब हम बना रहे हैं चॉकलेट पैनाकोटा। चॉकलेट वनीला पैनाकोटा भी बनता है, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी बनता है, वनीला स्ट्रॉबेरी भी बनता है। 2 मुख्तलिफ फ्लेवर बन सकते हैं, सिंगल फ्लेवर में बना सकते हैं। पैनाकोटा बहुत ही मशहूर डिश है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की, और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें हम जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं इटालियानो का चॉकलेट, ओहो बेस्ट चॉकलेट। और ये हमने करना ये है कि आधा कप हमें मेल्टेड चॉकलेट चाहिए, तो हमने बेसिकली ये चॉकलेट लेके इसको, हमारी एक पार्टी है यहाँ पे चॉकलेट मेल्ट करने वाली पार्टी, उनको मैं दे दूँगा कि वो इसको पिघला के लिए आए। ये लें, इसको मैं ज़रा रफली काट रहा हूँ, और इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं ये लें, ये दे दिया हमने इनको ताकि इसको जल्दी से पिघला के लिए आए। ये आ गया, और इसके बाद अब हम आ जाते हैं मज़ीद काम की तरफ, और मज़ीद काम ये है कि यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें शामिल करेंगे हम दूध। ये आ गया, ये दूध इसमें आ गया, साथ में इसमें आ गई क्रीम, साथ में इसमें आ गया थोड़ा सा वनीला एसेंस, 1 चाय का चम्मच बस, और साथ में इसमें चीनी शामिल कर देंगे। चीनी 1 कप है, आप हिसाब से, मेरे हिसाब से पौना कप, आधा कप भी शामिल कर सकते हैं, पौना भी, 1 भी, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कितना इसको स्वीट करना है, मीठा करना है। और बस, अच्छा, यहाँ पे हमने जेलेटिन इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। जेलेटिन में हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच, आधा कप से थोड़ा सा कम। ये लें, इसको किया मिक्स। ये नॉर्मल पानी में हल कीजिएगा, गर्म पानी ना हो, ये जहन में रखिएगा। नॉर्मल बिल्कुल नल के जो पानी होता है ना, टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, उसमें शामिल किया। इसको थोड़ी देर लगेगी ज़रा सेट होने में। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं यहाँ पे, जिसमें हमने दूध, क्रीम, चीनी और वनीला एसेंस ये शामिल करके इसको हमने अच्छी तरीके से करना है मिक्स। साथ में हमने इसमें कोको पाउडर भी शामिल करना है, 3 खाने के चम्मच, वो निकाल के रख लेता हूँ, वो भी इटालियानो का, इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। बाज़ार में, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि काफ़ी दफ़ा जब ये हम इस्तेमाल करते हैं कोको पाउडर वगैरह, तो इसकी क्वालिटी बहुत अहम रोल प्ले करती है बेकिंग में। अच्छी क्वालिटी का होगा तो ज़ाहिर बात है आपकी जो भी डिश बनाएंगे अच्छी होगा,
और चॉकलेट अगर इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, कोको पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बाहर के हमने इंपोर्टेड चॉकलेट इस्तेमाल किए, बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बहुत महंगे हैं, यहाँ पे मिलते भी नहीं। लोकल में ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट भी है, रीजनेबली प्राइस्ड, और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। अच्छा, जेलेटिन जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में जहन में रखिएगा कि ये बनता है जानवरों की हड्डियों से। ये जहन में रखिए, बहुत ताकतवर चीज़ है। ख़ास तौर पे बच्चों को अगर आपने हाई प्रोटीन फूड देना है तो थोड़ा सा पाउडर लेके किसी भी खाने के ऊपर थोड़ा सा आप इस पर छिड़क दें। ये बहुत अच्छी, बहुत ग़िज़ाइयत के हवाले से बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है। प्योर प्रोटीन है और ये हड्डियों के एक्सट्रैक्ट से बनाए जाते हैं, हड्डियों के जूस से। इसमें ये जहन में रखिएगा, जब इसको ख़रीदें इसको ज़रा एक दफ़ा सूंघ ले। थोड़ी सी इसमें स्मेल तो होती है, कुछ में बहुत स्मेल होती है, वो ना इस्तेमाल करें, आपके सारे डेजर्ट का सत्यानाश हो जाएगा। इसको पहले थोड़ा सूंघ लें। और कभी कभार ये भी होता है कि ये पड़े पड़े भी इसकी स्मेल ज़्यादा हो जाती है, लिहाजा ऐसी दुकान से लीजिए जहाँ पे थोड़ा रश हो। रश से मुराद ये कि जो चीज़ें आती हैं उनके पास वो बिकें, ये सीधी सीधी निशानी है। वो स्टोर्स जो बहुत स्लो चलते हैं वहाँ पे इस तरह के आइटम ख़रीदना जो है ना, ख़ुद आप समझ लें कि बेसिकली आप उनको खुद बता रहे हैं कि यार कोई मसला नहीं, बासी भी चलेगा, और ये डिश का खाना ख़राब कर देगा अगर आपने इसको चेक नहीं किया। ये देखें, जेलेटिन को हमने पानी में डाला हुआ था, हल किया हुआ था, ये नरम हो गया। अब इसको हम दूध में शामिल कर रहे हैं, ये शामिल कर दिया, और साथ में हम 3 खाने के चम्मच कोको पाउडर, ये आ गया 3 खाने के चम्मच कोको पाउडर। और जैसी चॉकलेट मेल्ट होके आता है वो इसमें शामिल कर देंगे, इसको सिंपल मिक्स करेंगे। उसके बाद ये चले जाएगा फ़ौरन फ्रिज में ठंडा होने, और ये ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। लिहाजा अभी बिल्कुल पतला होगा, लेकिन जब ये ठंडा होगा तो जेलेटिन इसमें अपना काम करना शुरू कर देगा। ये ले, ये हो गया, और ये आ गया हमारा, मैं ज़रा इसको, ओह बेहतरीन चॉकलेट फ्लेवर है। चले, ये आ गया इसमें चॉकलेट मेल्टेड खूब सारा, और बस इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। बॉयल आएगा, बॉयल आने के बाद इसको हम उतार लेंगे, फ्रिज में रखेंगे, ये ठंडा होगा। अभी बिल्कुल पतला होगा, ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और जेलेटिन अपना काम दिखाएगा। फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल अभी सिर्फ इसको मिक्स करेंगे और बस दैट्स इट। और इसको मिक्स करते रहेंगे। इसमें एक चीज़ जो कोको पाउडर है बेसिकली, ये थोड़ा सा ज़रा मिक्स होने में टाइम लेता है, लेकिन मुसलसल मिक्स करते रहेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। और चॉकलेट जिसमें हमने डाला है वो तो खैर मेल्टेड डाला है, वो तो फ़ौरन मिक्स हो गया। अब इसको बस मिलाते जाएंगे, और एक अदद में शीशे के बल्कि 2 बॉल में डाल देंगे ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। और जैसे ही ठंडा होगा, क्योंकि इसको गाढ़ा होना है, जब तक ये गाढ़ा नहीं होगा इसको हम बॉल में डाल तो सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, लेकिन सेट होने में थोड़ा सा इसको टाइम लगता है। तो इसको कोशिश करेंगे ज़रा जल्द से जल्द हम फ्रिज में रख दें, ठंडा हो जाए। आप फ्रिज में ना रखिएगा, फ्रिज ख़राब हो जाएगा आपका। ये लें, बस तैयार हो गया पैना कोटा। सिंपली हमने इसको बॉल में निकाल के और मैं रख दूंगा फ्रिज में, फ्रीज़र में ठंडा होने। ये 2 अलग बॉल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये भी बिल्कुल पतला है, ये जिस तरह दूध नहीं होता, लेकिन ये थोड़ी देर के अंदर अंदर जेलेटिन अपना जब असर दिखाएगा तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये लें, ये मैंने निकाल दिया मिक्स इसका, इसको मैं रख रहा हूँ फ्रिज में। और आप ले लें एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा क्रिस्पी चिकन रोल बनाएंगे, जो कि चीज़ें उसकी तैयार है, सिर्फ इसको भरना है। दैट्स इट। कैरी जाके बी राइट बैक। चॉकलेट पैना कोटा अज्जा, पिघली कुकिंग चॉकलेट आधा कप, कोको पाउडर 3 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, दूध 750 मिलीलीटर, क्रीम 1 पैकेट, जेलेटिन 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में दूध डालकर इसमें चीनी, क्रीम और वनीला एसेंस मिलाकर 1 मिनट पका लें। अब जेलेटिन को आधा कप पानी में हल करके दूध, चॉकलेट और कोको पाउडर में शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद चूल्हे से उतार के ठंडा होने के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख दें। आखिर में सर्विंग ग्लासेस में डालकर सर्व करें। चॉकलेट पैना कोटा अज्जा, पिघली कुकिंग चॉकलेट आधा कप, कोको पाउडर 3 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, दूध 750 मिलीलीटर, क्रीम 1 पैकेट, जेलेटिन 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में दूध डालकर इसमें चीनी, क्रीम और वनीला एसेंस मिलाकर 1 मिनट पका लें। अब जेलेटिन को आधा कप पानी में हल करके दूध, चॉकलेट और कोको पाउडर में शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें।
उसके बाद चूल्हे से उतार के ठंडा होने के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख दें। आखिर में सर्विंग ग्लासेस में डालकर सर्व करें। अच्छा जी, वापस आ गए और ये हमारा क्रिस्पी चिकन रोल पराठा आ गया होममेड। उसके बाद अब आका गार्लिक मेयो सॉस। इसमें अगेन मैं आपको दोबारा फिर बताता चलूँ, जो बाज़ार में मिलता है उसमें सिर्फ लहसुन है फ्राई किया और मेयोनीज। इसमें हमने थोड़ा चिली सॉस भी डाल दिया, इसका ज़रा टेस्ट और मज़े का हो जाएगा। अब सिंपली हमने, हाँ, बाज़ार में जो मिलता है ओह, मेयोनीज़ की फैक्ट्री अंदर उन्होंने लगाई हुई एक रोल में, इतना मेयोनीज़ कि आप खा रहे होते हैं ना, मतलब टपक रहा होता है। इतना ज़्यादा नहीं शामिल करना है। ये लें, अब इसके अंदर हमने चिकन के पीसेस रखे, ये लें, बस थोड़ा सा और मेयोनीज डाल देंगे हल्का सा, बस। उसके बाद सिंपली इसको रोल किया, ये, और उसके बाद सिंपल ये बटर पेपर तैयार बाज़ार में मिलता है, उसको आपने लेके सिंपली इसको टाइट रोल करते गए, बस। और ये हमारा क्रिस्पी रोल हो गया तैयार। ये उसके हवाले से भी बहुत अच्छा है, वो ख़वातीन जो कोई बिज़नेस करना चाह रही हैं घर से कुछ चीज़ बना के, बेस्ट है। पराठा ये ऑलमोस्ट अगर आप ऑर्डर पे बनाती हैं चीज़ें तो आपने करना ये है कि पराठे बेल के फ्रीज़ कर दें, निकाला खाली फ्राई करना है, और चिकन को भी मैरिनेटेड इसी तरह रखें, और जब चाहिए वो निकाला। सॉस तो खैर फ्रिज में, ये सॉस जो है ये ख़राब नहीं होगा, ये आराम से आपके फ्रिज में महीना 2 महीना भी निकाल लेगा। ये लीजिए, एक एक करके बनाते जाएंगे, बस। पेपर लिया, पराठा लिया, गार्लिक मेयो सॉस लिया, और आ गया चिकन। चलें, और इसके बाद सिंपली वही टाइट रोल करना है। ये आ गया रोल, और ये आ गया। बस एक एक करके सारे रोल करने हैं, दैट्स इट। पैना कोटा हमारा जो है अभी फ्रिज में पड़ा, फ्रीज़र में थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। ठंडा होगा थोड़ा सा, फिर उसको निकालेंगे। फ़िलहाल थोड़ा सा उसको सेट होने में टाइम लगेगा। आमतौर पे उसूलन इसको आपको कोई तकरीबन घंटा लग जाता है टोटल रेसिपी में। उसकी वजह ये है कि पहले मिक्स रेडी होगा, फिर इसको हमने किसी भी गिलास में से पोर करके डाल सकते हैं, बॉल वॉल में भी, लेकिन बेहतर होगा अगर आप इंडिविजुअल पोर्शंस दे रहे हैं तो फिर इसको थोड़ा ज़रा जमने दें। ये नहीं जी, ये आ गए, बस। फ्रोज़न पराठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, नो इशू एट ऑल, और घर का भी नो प्रॉब्लम। बस एक एक करके सिंपली। और मैंने आपको बताया तकरीबन दर्जन, 1 किलो चिकन में कोई दर्जन आराम से बड़े साइज़ के रोल हैं। एक तो फ्रोज़न पराठे वाला साइज़ आता है, वो इससे काफ़ी छोटा है, ये उससे बड़ा साइज़ है, तो ये तकरीबन दर्जन 12, 13, 14 आराम से बनेंगे। ये एक एक करके इसमें फिर वही चिकन रखा, और चिकन जो इसमें हम डाल रहे हैं ना, बाज़ार में मिलने वाला जो रोल है ना, इसमें बहुत फ़र्क है। क्वांटिटी भी जो हम रख रहे हैं तो बहुत रोल बंद नहीं हो रहा इतनी क्वांटिटी रख रहे हैं। बाज़ार में तो बोटियाँ गिन के 4-5 डाली जाती हैं, बस, इससे ऊपर नहीं। उसकी वजह एक और ये भी है, मैं उनको कसूरवार बिल्कुल नहीं ठहराता इस मामले में। कॉस्ट, अगर आपको ओरिजिनल, मतलब अब ये रोल है, इसमें तकरीबन 7 से 8 बोटियाँ डलनी चाहिए। अब 7 से 8 डालेंगे तो उसकी कीमत बढ़ेगी। कीमत हम लोग देने को तैयार नहीं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं हम उसको बोलते हैं यार सस्ता से सस्ता, भले क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, प्राइस कम रखो। तो उसकी वजह से फिर मजबूरन उनको यही करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं कट कॉर्नर्स करने पड़ते हैं। ये आसान तरीन काम दुनिया का सबसे, ये बनाया। अच्छा, इसको आप चिकन फ्राई करके रख सकते हैं। ये फ्रिज में आराम से आपकी 24-48 घंटे रहेगा, ख़राब नहीं होगा। सॉस तो आपका महीना पड़ा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और पराठा पहले से बना के अगर आप रखना चाह रहे हैं तो फिर इसको किसी हॉट पॉट में रखिएगा ताकि ड्राई ना हो जाए, नरम रहे। ये लीजिए, ब्रेक की भी आवाज़ आ गई, कोई मसला नहीं। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, रोल तैयार हो चुके होंगे, और हम आ जाएंगे सीधा हमारा पैना कोटा को। अभी ज़रा ब्रेक के दौरान मैं चेक करता हूँ, तकरीबन ठंडा हो चुका होगा, गाढ़ा हुआ कि नहीं ये ज़रा देखना है। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।
क्रिस्पी चिकन रोल, चिकन के अज्जा, चिकन लेग्स बोनलेस क्यूब्स आधा किलो, मैदा 2 कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए, गार्लिक मेयो सॉस के लिए, गार्लिक चॉप्ड 3 खाने के चमचे, मेयोनीज़ 1.5 कप, चिली सॉस 1 तिहाई कप, पराठे 8 अदद। तरकीब: चिकन पर तमाम मसाले लगाकर 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। फिर चिकन को अंडे में डिप करके मैदे से कोट करें और 10 मिनट फ्राई करके निकाल लें। अब एक बोल में गार्लिक मेयो सॉस के अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद पराठे पर चिकन और 2 खाने के चमचे सॉस डालकर रोल करें। साग अज्जा: पालक 2 गट्ठी, कुल्फ़ा 2 गट्ठी, चौलाई 2 गट्ठी, कटी पालक 2 गट्ठी, मेथी दाने 10 से 12 अदद, कसूरी मेथी 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, हल्दी 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, प्याज 2 अदद, दही 2 कप, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले तेल गर्म करके इसमें प्याज, अदरक और लहसुन फ्राई करें। अब लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, नमक और 2 कप पानी शामिल करके उबाल आने तक 10 मिनट पकाएं। फिर दही डालकर मज़ीद 10 मिनट तक पकाएं। अब इसमें पालक, चौलाई, कुल्फ़ा, कटी पालक, मेथी दाने और हरी मिर्च शामिल करके 10 मिनट बाद निकालें और बारीक पीस लें। फिर इसे मसाले में शामिल करके तेज़ आंच पर 10 मिनट पकाएं। आखिर में कसूरी मेथी शामिल करके उतार लें और पेश करें। चॉकलेट पैना कोटा अज्जा: पिघली कुकिंग चॉकलेट आधा कप, कोको पाउडर 3 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, दूध 750 मिलीलीटर, क्रीम 1 पैकेट, जेलाटिन 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में दूध डालकर इसमें चीनी, क्रीम और वनीला एसेंस मिलाकर 1 मिनट पका लें। अब जेलाटिन को आधा कप पानी में हल करके दूध, चॉकलेट और कोको पाउडर में शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद चूल्हे से उतार के ठंडा होने के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख दें। आखिर में सर्विंग ग्लासेस में डालकर सर्व करें। चॉकलेट पैना कोटा अज्जा: पिघली कुकिंग चॉकलेट आधा कप, कोको पाउडर 3 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, दूध 750 मिलीलीटर, क्रीम 1 पैकेट, जेलाटिन 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में दूध डालकर इसमें चीनी, क्रीम और वनीला एसेंस मिलाकर 1 मिनट पका लें। अब जेलाटिन को आधा कप पानी में हल करके दूध, चॉकलेट और कोको पाउडर में शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद चूल्हे से उतार के ठंडा होने के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख दें। आखिर में सर्विंग ग्लासेस में डालकर सर्व करें। ले जी वापस आ गए और यह हमारा आ गया क्रिस्पी चिकन रोल। मैं आपको एक काट के दिखा देता हूँ कि अंदर इसके क्या हालात हैं। ये ले जी, ये आ गया। चले जी, ये आ गया हमारा रोल और ये और आ गए काफ़ी 3, 3, 6, 7 अभी पार्टियाँ लगी हुई हैं बनाने। ये ले जी, ये आ गए रेसिपी रेडी। और चॉकलेट पैना कोटा के लिए हमने मिक्स रखा हुआ था, लेकिन टाइम कम है हमारे पास और मिक्स को भी थोड़ा सा टाइम है सेट होने में, भी थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद ये सेट हो जाएगा, बट नो इशू एट ऑल। एक तरीका आप और भी कर सकते हैं कि इसको जिस बर्तन में, बॉल में आपने सर्व करना है ना, उसमें पोर कर दें, ये ज़्यादा जल्दी सेट हो जाएगा। बस that's it. चलो बस ये आराम से इसको थोड़ी देर लगेगी, सेट हो जाएगा। बहुत मज़े का है, क्रीमी सा रिच इसका टेस्ट आता है। और ख़ास तौर पे सब हमने जो चॉकलेट और कोको पाउडर इस्तेमाल किया है इटालियानो का, वो जस्ट अमेजिंग क्वालिटी, टेस्ट इसका बड़ा अच्छा है और रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा आएगा बेकिंग के हवाले से। तो हमारी तीनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। साग का फिर दोबारा आपको बता दूं, कम टाइम के लिए पकाएं, खुले बर्तन में बनाएं, पानी छोड़ेगा, पानी जल्दी खुश्क हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि तरी जब तक नहीं ऊपर आती है हम लोगों को तसल्ली नहीं होती कि पकाए। तो इसी वजह से इसको तेज़ आंच पे खुले बर्तन में पकाएं, 5 मिनट के अंदर पका के फारिग करें। बंद बर्तन में होगा, छोटे बर्तन में होगा, पानी छोड़ेगा, पानी खुश्क करने के चक्करों में साग का हो जाएगा सत्यानाश। लिहाजा साग को अब जहन में रखिए, कोई भी हरे पत्तों वाली सब्ज़ी पका रहे हैं, इसका कुकिंग टाइम कम से कम रखें। जितना कम टाइम होगा उतनी ही बेहतर ये बनेगी।
जितना ज़्यादा टाइम बनाएंगे समझ लें कि आहिस्ता आहिस्ता करके 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बाद इसकी ग़ज़ाइयत हो जाएगी फ़ारिग। आपसे लेते ही जाते हैं इंशाल्लाह अब अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।